सूत्का गेंडोर की बात करें, इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसका खोजकर्ता जो है वो ऑरनस्टाइन है। ऑरनस्टाइन। बात करें कि नदी के बारे में कि कौन सी नदी के तट पर था, तो आपको याद रखना है दास्क नदी। दास्क नदी के तट पर जो है ये शहर जो है वो फला फूला था। ये शहर की विशेषता क्या है, तो ये शहर जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है ना, सबसे पश्चिमी शहर है। कौन, तो सूत्का गेंडोर। तो अगर बात करें सभी दिशाओं की, जैसे कि सबसे पश्चिमी शहर तो हो गया सूत्का गेंडोर। आपको याद रखना है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबसे सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर कौन सी है, सबसे पश्चिमी शहर कौन सी, सबसे दक्षिणी शहर कौन सी, तो ये चीजें। तो सबसे पश्चिमी शहर आपको ये ग्राफ बनाने ला है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो सबसे पश्चिमी शहर कौन हुई, तो वही सूत्का गेंडोर है ना, सूत्का गेंडोर समय ना। इसके बाद अगर बात करें कि सबसे नॉर्थ में कौन है, तो सबसे नॉर्थ में जो है वो मांडा है। और सबसे पूरब की बात करें तो सबसे पूरब में जो है वो आलमगीर और सबसे दक्षिण में जो है वो दईमाबाद है, दईमाबाद। बात करें कहां पर ही, तो सूत्का गेंडोर आपको याद रखना है पाकिस्तान में है ये, है ना। मांडा की बात करें तो मांडा आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। आलमगीर की बात करें तो यूपी और दईमाबाद करें तो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। नदी पूछ देती है कि ये कौन कौन सी नदी के बगल में थी, तो सूत्का गेंडोर तो यहां लिख दिए हैं। सूत्का गेंडोर जो है वो किस नदी के बगल में थी, तो नदी की बात करें तो दास्क नदी। मांडा की बात करें कि कौन सी नदी के बगल में थी, तो मांडा जो थी वो सतलज नदी के बगल में थी। और आलमगीर की बात करें तो हिंडन नदी के बगल में थी। और दास से दईमाबाद, और इसमें नदी की बात करें तो परवरा नदी है ना, परवरा नदी के बगल में थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है।